उत्तर प्रदेश में बन रहे लगातार एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे अब इस बात का सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्हीं में से है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर का एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एयरपोर्ट की असली ताकत सिर्फ इसकी रनवे टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ बन रहा विशाल एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क है। किसी भी एयरपोर्ट की बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उस एयरपोर्ट की सबसे ज़्यादा महत्वता होती है उसकी कनेक्टिविटी में। तो कोई भी अगर एयरपोर्ट है तो उसके चारों तरफ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी वो एयरपोर्ट सक्सेसफुल हो पाता है। तो नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनने की कगार पर है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होने वाला है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने इसके चारों तरफ की कनेक्टिविटी को मजबूत करने का निर्णय लिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि दिल्ली मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी पछाड़ के सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा भारत के अंदर और पूरी एशिया के अंदर। क्योंकि इसकी टर्मिनल बिल्डिंग और इसका जो रनवे होंगे वो इसमें कई बहुत सारे होंगे, यहाँ से आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले सकते हैं। और ये उसी तरीके से एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा सरकार द्वारा। तो इस एक्सप्रेसवे के चारों तरफ की कनेक्टिविटी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी बेस पर आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ कौन से वो 6 बड़े एक्सप्रेसवे हैं जिनसे इसकी कनेक्टिविटी भविष्य में बेहद मजबूत होने वाली है। आने वाले वर्षों में जेवर एयरपोर्ट को कौन से वो 6 एक्सप्रेसवे हैं जिनसे जोड़ा जाएगा, तो उनके मैं आपको दोस्तों अभी नाम बताने वाला हूँ। उनमें सबसे ज़्यादा पास एक्सप्रेसवे है वो है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यमुना एक्सप्रेसवे इसके सबसे पास है और किलोमीटर 24 पर इसका एक लिंक एक्सप्रेसवे भी तैयार किया जाएगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 24 से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे के स्याना इंटरचेंज में जाकर लग जाएगा। कि जो भी लोग गंगा एक्सप्रेसवे से आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो इसमें और दूसरा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, और उसके बाद है ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसके साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अन्य कॉरिडोर। ये जितने भी हैं मैंने आपको बताया, इनके पास से ही ये जेवर एयरपोर्ट के पास ही से ही जितने सारे एक्सप्रेसवे हैं उसकी कनेक्टिविटी दी जाने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि ये 6 एक्सप्रेसवे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी में मजबूती देंगे और कहाँ कहाँ के कौन कौन से ज़िले के लोग इस एयरपोर्ट पर आने के लिए कैसे सक्षम होंगे और वो कैसे इस एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वो कौन से 6 एक्सप्रेसवे हैं जो इस जेवर एयरपोर्ट से जुड़ने वाले हैं भविष्य में और अब जुड़ भी चुके हैं। तो इसकी मैं जानकारी आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा कीजिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस वजह से आप पूरी वीडियो देखें। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि जेवर एयरपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पे जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, उस पर इतना दबाव है कि चारों तरफ से लोग उस पर आने को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करने के लिए जेवर एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। भविष्य में ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। इस एयरपोर्ट का फ़ायदा सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को भी मिलने जा रहा है। आप समझते हैं कि दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इसमें क्यों खास है इस एक्सप्रेसवे में और उसका क्या योगदान भविष्य में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। करीब 165 किलोमीटर लंबाई एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। जेवर एयरपोर्ट इसी कॉरिडोर के पास विकसित किया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, मथुरा और आगरा से आने वाले यात्रियों के लिए ये मुख्य मार्ग होगा। जो लोग इस जिलों से आएंगे वो एयरपोर्ट पर सीधा इस एक्सप्रेसवे के द्वारा जा सकेंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफ़ी समय की बचत होने वाली है भविष्य में। अब बात करते हैं ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे की। ये है वो एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के
चारों तरफ घूमता है, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के बाहर से गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, जो कि ट्रक और भारी ट्रैफिक होता है, और या फिर जो लोग गाड़ी से जाते हैं तो वो दिल्ली नहीं आना चाहते और आसपास के शहरों में जाना चाहते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के द्वारा मेरठ, बागपत, सोनीपत, पलवल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोग दिल्ली शहर में प्रवेश किए बिना जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। इससे यात्रा आसान और तेज होने वाली है। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे के द्वारा इन सीधे जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। जो कि यात्री एयरपोर्ट से सफ़र करना चाहते हैं वो इन जिलों से और इस एक्सप्रेसवे से होकर यहाँ पहुँच सकते हैं बेहद आसानी से, क्योंकि एक्सप्रेसवे दिल्ली से ज़्यादा पहुँचने में आसान होगा भविष्य में ट्रैफिक की वजह से। बात करते हैं गंगा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की। तो अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, गंगा एक्सप्रेसवे। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया गया है। इसमें पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और पूर्वी यूपी के करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक गंगा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे भी तैयार किया जा रहा है। इस लिंक के बनने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को जो गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक होगा वह सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। यानी मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, शाहजहाँपुर, हरदोई, बदायूं, उन्नाव, रायबरेली और प्रयागराज जैसे अनेकों जिले के अनेकों क्षेत्र से लोग तेज़ी से एयरपोर्ट पहुंचने में सक्षम होंगे आने वाले समय में। ये कनेक्टिविटी पूरे पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूरे यूपी के जहन में एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फ़ायदा। तो अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। भविष्य में विभिन्न लिंक रोड और कॉरिडोर के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क है उसका फ़ायदा जेवर एयरपोर्ट को भी मिलेगा। इससे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों से एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जो लोग आएंगे वो यमुना एक्सप्रेसवे से भविष्य में जुड़ सकेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास में एक इंटरचेंज बनाया जाएगा जो कि इसको यहाँ पर लाकर लिंक कर देगा। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल इसी के काम में आएगा दोस्तों, जो लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और एयरपोर्ट में आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों किन किन जिलों को इस एयरपोर्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा ज़िला। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध नगर ज़िले को, और उसके बाद बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हापुड़, मेरठ, अमरोहा, बदायूं और शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के साथ साथ अनेकों ज़िलों को इससे सीधा फ़ायदा होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के हैं और साथ ही में दोस्तों हरियाणा के भी काफ़ी ज़िलों को इससे फ़ायदा होने वाला है। साथ ही में इन ज़िलों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं भविष्य में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जिससे बहुत सारे रोजगार अवसर मिलने वाले हैं भविष्य में। दोस्तों अब करते हैं अंतिम बात। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य कनेक्टिंग कॉरिडोर मिलाकर इसे देश के सबसे बेहतर कनेक्टेड एयरपोर्ट्स में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ये देश का सबसे ज़्यादा बेहतर एयरपोर्ट बनने में सक्षम होने के लिए एक काबिल जा रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप ज़िले को एक्सप्रेसवे से मतलब इस एयरपोर्ट से कितना फ़ायदा मिलने वाला है आपके ज़िले के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सप्रेसवे अपडेट्स और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। और प्लीज़ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।